नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। पिछले साल 11 अक्टूबर को लखनऊ के गोमती नगर स्थित JPNIC में श्रद्धा सुमन अर्पित करने को लेकर समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के बीच तगड़ी नोकझोंक हुई थी। इस बार भी 10 अक्टूबर की देर रात ऐसा क्या हुआ जिसने राजनीतिक उठापटक तेज कर दी। देर रात अचानक अखिलेश यहां क्यों पहुंचे और उसके बाद सरकार और अखिलेश की सीधी लड़ाई में सुनील सिंह साजन ने क्या दे डाला बयान, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। अखिलेश का बवाल, सरकार से गंभीर सवाल। पिछले साल 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में अखिलेश यादव और पुलिस की तगड़ी झड़प हुई थी। मौका था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने को लेकर अखिलेश का अंदर जाना। लेकिन इस बार भी यानी 11 अक्टूबर की रात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और सपा के बीच देर रात ऐसा क्या हुआ कि अब ये मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। अखिलेश के साथ योगी की पुलिस ने ऐसा क्या किया और बीती रात किस प्रकरण ने अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाकर रख दी हैं, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार देर रात के करीब JPNIC सेंटर पहुंच गए। संपूर्ण क्रांति के नायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की शुक्रवार यानी 11 अक्टूबर को पूरे देश में जयंती मनाई जाती है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव शुक्रवार सुबह लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए JPNIC सेंटर जाने वाले थे। इससे पहले ही लखनऊ प्रशासन ने 10 अक्टूबर की देर रात गेट पर टीन शेड लगाकर सील कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं। इसके बाद आधी रात के करीब वो JPNIC पहुंच गए। इससे यूपी का राजनीतिक तापमान गर्मा गया है। इस मौके पर उन्होंने सीधे सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि टीन शेड लगाकर सरकार कुछ छिपाना तो नहीं चाह रही। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे हर बार कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया जाता है। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे। उन्होंने कहा कि महान समाजवादी नेता की जयंती पर यहाँ कार्यक्रम हर साल होता रहा है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे बेचने की तैयारी हो रही हो? पेंटर यहाँ बैठा हुआ है। उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JPNIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है। अखिलेश ने सवाल किया कि यह निर्माणाधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे बेचा जा रहा है। टीन शेड लगाकर विचारधारा को रोका नहीं जा सकता। इस टीन शेड को लगाकर कितने दिन रोकोगे? 2 साल के बाद क्या करोगे? इसके जरिए उन्होंने यूपी चुनाव 2027 का संदेश देने की कोशिश की। उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद
अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ जेपीएनआईसी पहुंच गए थे। इस दौरान गेट पर टीन शेड को लगा देखकर सपा कार्यकर्ता आक्रोशित भी हुए। उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने वहां काम कर रहे कर्मियों के साथ भी तेज आवाज़ों में बात करना शुरू किया। इस पर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को समझाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये मजदूर हैं, इनसे क्या बात करनी है। वहीं टीन शेड को पीट रहे कार्यकर्ताओं से ऐसा नहीं करने की बात कही। जेपीएनआईसी गेट पर टीन शेड लगाए जाने के मसले पर सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा जैसे दल चाहे जितना बड़े हो जाएं, अपना दायरा कितना भी बड़ा कर लें, अपने आप को देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी साबित कर लें, लेकिन उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण और दोयम दर्जे की है। जेपीएनआईसी लखनऊ में अपना कार्यक्रम करने के बाद वो उसके गेट पर बैरिकेडिंग करवा रही हैं, ताकि कल जब माननीय अखिलेश यादव जी वहां पर अपना कार्यक्रम करने पहुंचे तो वो उसमें दाखिल ना हो पाएँ। सुनील सिंह साजन ने आगे कहा कि ये घटिया कृत्य है। ये बताता है कि योगी सरकार की मानसिकता कितनी संकीर्ण और भेदभावपूर्ण है। सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय की बात करने वालों की असलियत बताती ये तस्वीर ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जनता इसे उखाड़ फेंकेगी। जेपीएनआईसी को सील करने वाली ये कीलें सरकार अपनी ताबूत में ही ठोक रही है। भाजपा जैसे दल अपने आप को कितना बड़ा कह लें, अपना दायरा कितना बड़ा कर लें, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह लें, लेकिन उनकी सोच बहुत संकुचित है। आज जेपीएनआईसी में खुद योगी जी ने, बीजेपी ने कार्यक्रम किया है। कल जब माननीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने जाना है तो गेट पर टीन लगा रहे हैं। ये सरकार का डरा हुआ चेहरा सामने आया है। योगी सरकार डर गई है, अखिलेश जी से डर गई है। डरना भी चाहिए, क्योंकि जिस नेता ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 में घुटने पर ला दिया है, वही नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो आज टीन लगा रहे हैं, टीन में कील गाड़ रहे हैं, ये कील सरकार अपने ताबूत में गाड़ रही है। जनता सब कुछ जान चुकी, इनका भ्रष्टाचार, इनका झूठ, इनकी लूट। जनता तैयार है इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। पिछले साल भी इस तरह का प्रोग्राम होने के बाद समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच काफ़ी तगड़ी नोकझोंक हुई थी और अब इस मुद्दे पर इस साल भी सोशल मीडिया वार छिड़ने की पूरी गुंजाइश बन चुकी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।